ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे ज्योतिष गुरु श्री दीपक बिसारिया जी को चरण स्पर्श करता हूँ, राव सर की वंदना करता हूँ। उपस्थित मित्रों को नमस्कार। सनातन धर्म में विवाह सबसे श्रेष्ठ संस्कार है और विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत सहभागी होकर के अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का शपथ लेते हैं। परंतु दाम्पत्य जीवन से संबंधित ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो अनुचित जन्म पत्री मिलान से संज्ञान में आती हैं। अतः इस सामाजिक समस्या का निवारण करने के लिए श्री दीपक बिसारिया सर के दिशा निर्देशन में विवाह एवं विवाह विच्छेद विषय पर शोध कार्य चल रहा है। शोध में वैदिक ज्योतिष ग्रंथों द्वारा प्रदत्त नियमों को 100 से अधिक कुंडलियों पर लगाया गया और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रहों तथा योगों का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना की गई। क्योंकि कुछ तथाकथित सड़क छाप ज्योतिषी अज्ञानता के कारण अथवा लोभवश जन्म पत्री मिलान में गुणों की संख्या और मांगलिक तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को डराकर अंधविश्वास में फंसाकर पूजा अनुष्ठान के नाम पर पैसा लूटना होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। योग्य तथा शिक्षित ज्योतिषी से ही विवाह के लिए जन्म पत्री मिलान करवानी चाहिए। बिसारिया सर के शब्दों में कहूं तो अगर जन्म पत्री का उचित मिलान हो, सही मार्गदर्शन तथा निष्पक्ष निर्णय किया जाए तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। पक्षपातपूर्ण या जल्दबाजी में किया गया निर्णय जातक के वैवाहिक जीवन को तो कष्टमय बनाता ही है, साथ में ये ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिषियों के लिए भी हितकर नहीं है। अगर सावधानी पूर्वक तथा सूक्ष्मता से वर वधू के पत्री का मिलान किया जाए तो डिवोर्स जैसे सामाजिक अभिशाप से बचा जा सकता है। विवाह विषय पर श्री राव सर के मार्गदर्शन में 2008 में रिसर्च हुआ था। बिसारिया सर ने विवाह विषय पर पुस्तक भी लिखी थी। तब से लगभग 15 साल में विवाह विषय पर कई रिसर्च हो चुके हैं, परंतु अब तक पत्री मिलान का कोई सर्वमान्य सूत्र नहीं बना है। परंतु इस बार बिसारिया सर के मार्गदर्शन में जन्म पत्री मिलान के लिए ऐसा सूत्र बनाने में प्रयासरत हैं जिसके माध्यम से जन्म पत्री मिलान सही, सटीक और त्रुटिहीन तरीके से किया जा सकेगा। इन प्रस्तुत उदाहरण कुंडलियों में वैवाहिक जीवन में बाधा डालने वाले जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी पहचान की गई और रिसर्च किया गया कि ये वैवाहिक जीवन में कैसे बाधा बनते हैं और कैसे बाधा डालते हैं। अब एक एक करके इनका विश्लेषण करता हूं। सबसे पहले मांगलिक विचार। शास्त्रों में कहा गया है लग्ने व्यय च पाताले जामित्री चाष्ट में तुझे कन्या भर्तु विनाशाया भर्ता पन्नी विनाशकृता। अर्थात लग्न या चंद्रमा से लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक योग बनता है। ये अगर पुरुष की कुंडली में योग हो तो कन्या के लिए हानिकारक और कन्या के पत्री में हो तो पुरुष के लिए हानिकारक होता है। प्रस्तुत उदाहरण कुंडलियों में लगभग 70% से अधिक पत्रियां मांगलिक हैं और दंपति भी मांगलिक हैं, परंतु इनमें वैवाहिक जीवन कष्टमय रहा। इस उदाहरण में 6 जन्म पत्रियां ऐसी हैं, यानी 6 पेयर ऐसे हैं जिसमें मांगलिक दोष नहीं है, यानी पति पत्नी परस्पर मांगलिक नहीं है, लेकिन उनको भी वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ मांगलिक का मिलान कर देना, यानी पति पत्नी दोनों मांगलिक हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अगले में देखेंगे गुण मिलान, यानी अष्टकूट गुण मिलान। अष्टकूट गुण मिलान के बारे में कहा गया है पर्णो वस्य तथा तारा योनि च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी एते गुणाधिका। यानी वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी, ये 8 प्रकार के अष्टकूट मिलान होते हैं। इनके मिलान में अधिकतम 36 गुण मिलता है और 18 गुण से अधिक गुण मिलना शुभ या कल्याणकारी माना जाता है। पत्री में देखेंगे
जो प्रस्तुत रिसर्च है इसमें 72% से अधिक पत्रियों में 18 या इससे अधिक गुण मिलता है, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन में दुख का या कष्ट का सामना करना पड़ा। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि गुण मिलान 18 से अधिक हो तो सुखी जीवन के लिए गारंटी है, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। अगला है एक पास योग लिया हम लोगों ने, ये नभस योग से संबंधित पास योग है। नभस योग में 32 योग होते हैं, जिसमें सांख्य योग 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें गोल, युग, शूल, केदार और 5वां होता है पास। पास योग यानी जब 5 भावों में सारे ग्रह हो, 5 भावों में जब सारे 7 ग्रह हो तो पास योग बनता है। तो हम लोगों ने रिसर्च के दौरान देखा कि कॉमन फैक्टर में बार बार पास योग भी रिपीट कर रहा है, यानी 50% पत्रियों में पास योग आता है। पास योग का वर्णन है बृहत्प्रासर होरा शास्त्र में, पासे बंधन भाजा कार्य दक्ष प्रपंच कारका बहुभाषिनो बीसीरा बहुभृत्या संप्रतन आश्रय, यानी पास योग में जन्मा जातक बंधन का भागी, कार्य में दक्ष परंतु प्रपंची, बहुत बोलने वाला, शीलहीन, बहुत नौकर वाला और बहुत परिवार वाला होता है। इसमें आप देखेंगे कि 50% पत्रियों में पास योग रिपीट करता है, जिसके कारण यानी अगर पति के पत्नी में पास योग है, पत्नी में नहीं है, तो वहां पति से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के दाम्पत्य जीवन कष्टपूर्ण और कलेशपूर्ण बना देता है। अगला हम लोगों ने लिया सप्तम भाव में, अष्टक वर्ग के सप्तम भाव में अंकों की संख्या। इसमें 38% से अधिक पत्रियों में सप्तम भाव में 28 या उससे अधिक अंकों की संख्या है। अष्टक वर्ग के अनुसार 28 से अधिक अंक जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित सुख की प्राप्ति होती है, भाव की वृद्धि होती है। परंतु 28% पत्रियों में 38 से ज्यादा % पत्रियों में अष्टक वर्ग में 28 से अधिक अंक हैं, लेकिन उनको भी वैवाहिक जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा। अगला इसमें कलत्र दोष है। कलत्र दोष फल दीपिका से लिया गया है, यानी लग्न और चंद्रमा से पंचम और सप्तम स्थान तथा शुक्र से चतुर्थ और अष्टम और द्वादश स्थान शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ये भाव यानी लग्न और चंद्रमा से पंचम, सप्तम और शुक्र से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव पाप ग्रहों से युक्त अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि 99% पत्रियों में कलत्र दोष उपलब्ध है। तो हम लोगों ने यह देखा इसमें कि जिन पत्रियों में कलत्र दोष है वहां उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित समस्या झेलनी पड़ी जब उसकी दशा रही। अगला है नक्षत्र दोष, यानी हम लोगों ने इसमें 6 फैक्टर लिए, 6 कारण पकड़े। तो अगला है नक्षत्र दोष। 9 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन है। इन नक्षत्रों में जन्म होने से व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में दुख या कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि 43% से अधिक यानी लगभग 44% कुंडलियों में नक्षत्र दोष है। तो जिन पत्रियों में नक्षत्र दोष है उनको वैवाहिक जीवन के लिए कष्टकारक रहा। बृहत्प्रासर होरा शास्त्र के अलावा और कई ग्रंथों में भी ये नक्षत्र दोष का वर्णन है। इसमें चित्रा, अद्रा, अश्लेषा, सतभिखा, ज्येष्ठा, मूल, कृतिका, पुष्य और विशाखा नक्षत्र को वैवाहिक जीवन के लिए कष्टमय माना गया है। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला हम लोगों ने कि सिर्फ मांगलिक दोष का मिलान करना या गुण के ऊपर निर्भर हो जाना ही विवाह के लिए जन्म पत्री मिलान करना उचित नहीं है। इसके अलावा कलत्र दोष पे विचार करना चाहिए। 3 प्रकार के योग यानी पास योग, अवयोग और पामर योग, ये वैवाहिक जीवन के लिए कष्ट देने वाले होते हैं, इन पे विचार करना चाहिए। उपपद से
2, 4, 7, 8 और 12 भावों का विवेचना करना चाहिए। विवाह और उसके बाद शुभ ग्रहों की दशा, केंद्र और त्रिकोण से संबंधित दशा होना चाहिए जो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ में होता है। उसके बाद शुभ ग्रहों का शुभ भावों पर गोचर होना वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर नारायण पांडे जी, और बड़े गहन अध्ययन के बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स पांडे जी ने हमें बताए हैं विवाह से संबंधित। मैं निवेदन करूंगा श्री राकेश शर्मा जी से, जो प्रोफेशन